अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और एकेडमिक राइटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। इससे पहले हम लोग एकेडमिक वोकेबलरी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। एकेडमिक राइटिंग में और बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझने की ज़रूरत है। डे 1 को जब हमने एकेडमिक राइटिंग के बारे में हमने पढ़ा था या उसकी डिस्कशन की थी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये आपकी फॉर्मल राइटिंग है, आपकी टेक्स्ट राइटिंग है। इसकी आपको थ्रू आउट आपके जो एकेडमिक करियर है इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ नॉट एन इनफॉर्मल वे टू राइट। आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च में आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं या आप रिसर्च थीसिस लिखते हैं। तो थीसिस, डिसर्टेशन, इन सब के लिए आपको जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है वो एकेडमिक राइटिंग की या एकेडमिक राइटिंग की लैंग्वेज, वोकेबलरी और उसके स्टाइल की ज़रूरत है। इस एकेडमिक राइटिंग में आपके पास कुछ ऐसे और भी आप कह लें कि उसमें तरीके हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी राइटिंग के लिए। जैसे कि आपने लिखा हुआ देख लिया, कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। ये तीन वो तरीके हैं कि जिनको हम अक्सर अपनी एकेडमिक राइटिंग में लोअर लेवल पे अपनी स्टडी में या हायर लेवल पे अपनी रिसर्च में, हम दोनों जगहों पे इसको हम यूज़ करते हैं। कोट करते हैं चीज़ों को, हम पैराफ्रेज करते हैं टेक्स्ट्स को, या फिर हम समराइज़ करते हैं। इन तीनों में, तीनों की आप टर्म्स देखिए, फिर उसके मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। इन तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो कोटेशंस होती है वो एक लाइन होती किसी की, आप बुक से लेते हैं, रेफरेंस के तौर पे उठाते हैं, एंड इट इज़ मोर लाइकली द आइडेंटिकल वन, द सेम लाइन, सेम वर्ड्स आप उठाते हैं, आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, यूजिंग अ नैरो सेगमेंट ऑफ सोर्स। एक नैरो सेगमेंट, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स इवन, तो आप किसी सोर्स से उठाते हैं, बुक से लेते हैं, आर्टिकल से लेते हैं, और आपको उसको एग्जैक्ट लिखते हैं, उसका पेज नंबर, उसका चैप्टर नंबर तक वो आप अपने राइटिंग्स में लिखते हैं। दिस इज़ व्हाट कोटेशन इज़। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करते, ना कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग में क्या है? सेम आइडिया आप ले लें, दैट पैसेज, कोई पैसेज ले लें, 2 पैसेजेस ले लें, उसको आप वो आइडिया, मेन आइडिया लेके, मेजर आइडिया जो होता है उसको आप अपने अल्फाज में लिखते हैं। यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू यूज़ योर ओन लैंग्वेज, समटाइम्स यू सिंप्लीफाई द आइडिया, समटाइम्स यू आर अनएबल टू सिंप्लीफाई। बहरहाल आप आइडिया उठाते हैं, आइडिया लेके तो उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, और मोस्टली ये इट इज़ शॉर्टर दैन द ओरिजिनल सोर्स। इसको शॉर्ट करके, मुख्तसर करके, जैसे हम प्रिसाइज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग में करते हैं, तो ये तकरीबन उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। नेक्स्ट इज समराइजिंग। Now what does summarizing mean? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है समरी, ये समराइज करना। मेन आइडियाज आर प्रेजेंटेड एंड समराइज्ड आर समड अप इनटू योर ओन वर्ड्स इंक्लूडिंग ओनली द मेन पॉइंट्स। फ़र्क ये है कि इसमें आप मेन पॉइंट्स को अपने अल्फाज में शॉर्ट करके, इवन पैराफ्रेज से भी शॉर्ट करके, तो स्क्वीज़ करके, कॉम्पैक्ट करके, तो समराइज़ करके, या कंक्लूजन टाइप आप ड्रा करके, तो आप समराइज़ करके मेजर पॉइंट्स, कंक्लूजन में तो फाइनल ओपिनियन आती, मेन पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं समराइज करने के लिए। ये इन तीनों में डिफरेंस, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा तो वो कोटेशन है, आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, बट शॉर्टर दैन द ओरिजिनल सोर्स, दैट इज पैराफ्रेजिंग। एंड समराइजिंग मीन्स टू राइट द मेन आइडियाज वाइल शॉर्टनिंग इट इन योर ओन वर्ड्स। क्यों करें तीनों काम? कोटिंग, कोटेशन राइटिंग, पैराफ्रेजिंग, ये समराइजिंग क्यों की जाती है? वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यू हैव टू गिव प्रोवाइड द सपोर्ट टू योर आर्ग्यूमेंट। यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, यू आर राइटिंग एन एसे, यू आर राइटिंग मे बी अ लेटर, मे बी और रिसर्च थीसिस, आप थीसिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपने आर्ग्यूमेंट की सपोर्ट के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप कोटेशन जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी होती है पहले सेम टॉपिक पे, उसी से मिलती जुलती, उसका एक रेफरेंस उठाते हैं ताकि आप अपने आर्ग्यूमेंट को मज़ीद सपोर्ट कर सकें उस वाइल राइटिंग। पहली चीज़, you refer to the work that leads to your own work doing, one of the important point or one of the gist or crux of your literature review for writing thesis,
आप करते क्या हैं कि आप उसको रेफरेंस के तौर पे लिखते हैं कि इस पे ऑलरेडी ये काम हो चुका है, सो दैट्स व्हाई माय वर्क और माय आर्टिकल और माय रिसर्च इज़ प्योरली रेलेवेंट। ये रेलेवेंस भी ज़ाहिर करती है। गिव एग्जांपल्स ऑफ सेवरल पॉइंट्स, आप एग्जांपल्स भी देते हैं, आप समझाने के लिए, अपनी बात को मज़ीद वेटेज देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आप उसकी एग्जांपल्स के तौर पे आप इसको, इन तीनों को कोट करना, पैराफ्रेज करना या समराइज करना, इनको आप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप यू कॉल एन अटेंशन टू अ पोजीशन यू विश टू एग्री और डिसएग्री। आप अपनी बात को जारी रखते हुए, अपनी नरेशन को जारी रखते हुए आप उसमें वज़न पैदा करते हैं ताकि आप जो ऑलरेडी काम हो चुका है या जो आपने अपना हाइपोथेसिस बनाया है उसके साथ एग्री या डिसएग्री कर सकें। यानी आप ये करते हैं कि इस मटेरियल को इकट्ठा करके जब लिखते हैं या ये तीनों काम करते हैं, कोट करते हैं, समराइज या पैराफ्रेज करते हैं, तो ये बेसिकली आप अटेंशन लेते हैं रीडर की कि आपका जो काम है उसके साथ वो एग्री या डिसएग्री कर सके। टू हाईलाइट अ स्ट्राइकिंग फ्रेज और सेंटेंस या पैसेज हाईलाइट भी किया जाता है बाज़ औक़ात, जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स होते हैं किसी काम के, तो उनको हाईलाइट करने के लिए भी बाज़ औक़ात ये किया जाता है, उसको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एक और भी है कि जब आप अगर एज इट इज़ चीज़ें लिखेंगे तो वो तो प्लेजरिज्म में भी आ सकता है, वो आइडियाज़ चोरी करने में भी आ सकता है, तो इसलिए आप यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम ओरिजिनल, ओरिजिनल से अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए, अपना काम अलग दिखाने के लिए कोटेशंस यूज़ करते हैं, पैराफ्रेज कर लेते हैं या समराइज़ करके पॉइंट्स को लिख लेते हैं अपने पॉइंट्स में, ताकि ये बताएं कि मेरा आइडिया डिफरेंट है, वाइल इन सपोर्ट ऑफ माय आइडियाज़ आई एम डूइंग दिस एंड दैट। एक्सपैंड द ब्रेड्थ और डेप्थ, आप अपनी स्टडी को एक्सपैंड करते हैं, आप अपना जो आइडिया है वो एक आइडिया, तो उसको मज़ीद ब्रॉडन करने के लिए, उसकी बेस को ब्रॉडन करने के लिए या उसके आर्गूमेंट को एक्सपैंड करने के लिए आप अपने ये तीनों समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग या कोटेशन राइटिंग करते हैं। क्यों करें, ये जवाब आ गया। करें कैसे? सिंपल, इन वेरी सिंपल, इन रादर सिंपलेस्ट वे आई कैन टेल यू। You have to read the text once, twice, thrice, many times, and you have to note down, and you have to note main ideas, main points. मेन पॉइंट्स लिख लें। मेन पॉइंट्स अगर आपके माइंड में क्लियर हैं तो ये तीनों काम हो सकते हैं। नंबर 2, यू हैव टू समराइज इन योर ओन वर्ड्स। अब समराइज में दो चीज़ें हैं, समराइज करना, ये पता हो कि समराइज करना कैसे है। यू हैव टू समराइज द पॉइंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ समराइजिंग और द फिनोमेना ऑफ समराइजिंग। दूसरा, इन योर ओन वर्ड्स, सो यू नीड एकेडमिक वोकैबुलरी ताकि आप उसको उस तरह से समराइज कर भी पाएँ। पैराफ्रेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पैराफ्रेज करना आना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अल्टरनेट वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट बाज़ औक़ात ये होगा कि आप जो आइडिया आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो पैराफ्रेज किए बगैर या आप कह लें कि उसको समराइज़ करके नहीं लिखा जा सकता। उस सूरत में आपको एग्जैक्ट कोटेशन डायरेक्टली आपको कोट करनी पड़ेगी। तो बाज़ औक़ात आप डायरेक्ट कोट भी करते हैं, तो डायरेक्ट कोटेशन भी लिखी जा सकती है व्हाइल यूजिंग दिस कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। So this is the first lecture on, or first short lecture on quoting, paraphrasing and summarizing। इस वीडियो में हमने देखा कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों किया जाता है ये काम और कैसे किया जाता है, कब करना है, कैसे करना है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आई विल कम बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।